चलिए आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार यानी कि हमारे जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों को हम बोलते हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं कि हम वो शब्द कहाँ से आए और उनको शब्दों के भी क्या टाइप्स होते हैं, शब्दों के क्या प्रकार होते हैं, शब्द किस प्रकार आए, शब्द कहाँ कहाँ से हमारे शब्दों को की डिक्शनरी को बढ़ाते गए। हमारे पास कुछ देशज शब्द हैं, कुछ विदेशज शब्द हैं, कुछ तत्सम शब्द हैं, कुछ तद्भव शब्द हैं, कोई शब्द अर्थ है जिसका अर्थ है, जिसका कोई सार्थक शब्द है, कोई निरर्थक शब्द है, या फिर हमारे पास बहुत सारे टाइप के शब्द हैं। तो हम शब्दों को किस प्रकार डिवाइड करते हैं, शब्दों को हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं। जब आपने वर्ण को पढ़ा था तो वर्ण के स्वर होते हैं और अलग व्यंजन होते हैं। व्यंजन अकेला नहीं होता है, व्यंजन के पीछे हमेशा स्वर जुड़ता है और स्वर हमेशा फ्री रहता है। उसी प्रकार हम अब शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पहले पिछली बार पढ़ा था कि जब हम शब्द कोई भी शब्द जैसे करते हैं, जैसे कमल दिखा कमल, तो इसमें कितने वर्ण हैं। जब हमने पढ़ा था तो इसमें कितने वर्ण होते हैं। तो ये देखिए इसमें से क्या होता है जो कि एक व्यंजन है, ये हाफ होता है, इसमें आ जुड़ता है तो ये पूरा का बन जाता है। उसी प्रकार माँ है, माँ भी आधा है, इसमें जब स्वर आ जुड़ता है तो ये पूरा हो गया। और जिसमें ये ला है तो ला भी आधा है और इसमें जब आ जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा। और ये इन जब कमल हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कितनी ध्वनियां निकलती है, क आ म अ ल आ, कमल, यानी कि हमारे मुंह से 6 ध्वनियां निकलती है। हमारे मुंह से कितनी ध्वनियां निकलती है, 6 ध्वनियां निकलती है, तब जाके क्या बनती है, कमल। क्या, जिसमें कि एक स्वर जो आ है वो स्वर है, वो जो हर व्यंजन के पीछे निकलता है। तो इस प्रकार जब वर्णों को संलयन किया जाता है, वर्णों को जोड़ा जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, शब्द। वर्ण जुड़ के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो आज हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के। तो अगर हम इनकी उत्पत्ति, इसकी बनावट, इसकी रचना आदि को देखें तो शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला तो अगर हम देखें तो उसको अर्थ के अनुरूप देखते हैं, उसके अर्थ के अनुरूप उसे डिवाइड करते हैं अर्थ के आधार पर। दूसरा उसको हम डिवाइड करते हैं रचना या बनावट, रचना के आधार पर। तीसरा है उसे स्रोत, कहाँ से वो प्राप्त हुआ, स्रोत के आधार पर। और चौथा है कि उसे व्याकरण प्रयोग के आधार पर, व्याकरण प्रयोग के आधार पर। चलिए अब पहला है अर्थ के आधार पर। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, नल, कल, जल, कल। अब देखिए इसमें नल जब मैं बोली तो आपको समझ में आया कि किसी नल के बारे में बात की जा रही है। जल मैं बोली तो जल यानी कि पानी के बारे में बात की जा रही है। कल यानी कि या तो आने वाला कल या बीत गया कल, उसकी बात हो रही थी। जो जब जब हम कोई शब्द बोले और उसका मीनिंग आप समझ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो शब्द क्या है, सार्थक शब्द है, ऐसा शब्द है जिसका कुछ हम अर्थ के आधार पर शब्दों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर अभी हम यहाँ सिर्फ अर्थ के आधार पर शब्दों को देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को जब देखेंगे तो हम पाते हैं कि अर्थ के आधार पर भी शब्द विभिन्न टाइप्स के होते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने टाइप से होते हैं। पहला है एकार्थ शब्द। क्या है, एकार्थक शब्द। दूसरा है अनेकार्थक शब्द।
अनेकार्थक शब्द। तीसरा है समानार्थक। और चौथा है विपरीतार्थ या फिर विपरीत चलिए अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर भी शब्दों को डिवाइड किया गया है। एक है एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द और तीसरा है समानार्थक शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। मतलब क्या होता है? एकार्थक शब्द लिखा है। एकार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसका एक ही मीनिंग निकलता है। जैसे कि यहाँ पे डस्टर, तो डस्टर का मतलब होता है कि किसे साफ करने का डस्टर, इसका एक ही मीनिंग है। ये पेन है, पेन का मतलब भी होता है सिर्फ पेन लिखने का पेन। गाय है तो गाय का मतलब होता है सिर्फ गाय। कुर्सी है तो कुर्सी यानी बैठने का कुर्सी है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे शब्द जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एकार्थक शब्द। उसे क्या बोला जाता है? एकार्थक शब्द। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गाय, बैल भी लिख सकते हैं या फिर मेज, कुर्सी। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ, ऐसे शब्द जिनके क्या होते हैं? अनेक अर्थ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला दंड। जैसे क्या बोला मैंने? दंड। तो दंड का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देना भी होता है। उसका मतलब होता है एक जो लंबे से कोई डंडा रहता है उसको भी दंड बोला जाता है, या फिर जुर्माना भी होता है। तो दंड का मतलब होता है एक ही शब्द के जब दो अर्थ निकलते हैं तो उसे बोला जाता है, दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कि अनेकार्थ शब्द। मतलब कि दंड हुआ यानी कि दंड के कितने हो, जुर्माना भी होगा या फिर होगा बांस का कोई डंडा या फिर और दंड के मीनिंग होते हैं। उसी प्रकार समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द जिसके समानार्थक शब्द होते हैं जिसके कि एक ही ऐसा, जैसे मान लीजिए सूरज है तो सूरज के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे सूरज है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है। तो सूरज के बहुत सारे नाम है तो उसको एक ही मीनिंग सब सूरज ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? समानार्थक शब्द। उसे क्या बोलेंगे? समानार्थक शब्द। और विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द मतलब होता है जिसके उल्टे मीनिंग होते हैं। जैसे कि अगर दिन है तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है रात, तो उसे क्या बोला जाता है? विपरीतार्थक शब्द। दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। सुबह का उल्टा क्या हो गया? शाम। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों को चार प्रकार में बांटा गया है। एक है एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा समानार्थक शब्द और चौथा क्या है? विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टे मीनिंग के शब्द। समानार्थक मतलब कि एक ही ऐसा शब्द, जैसे सूरज है तो सूरज को रवि, दिनकर, दिवाकर बोला जाता है। मतलब एक ही नाम, एक ही इंडिकेट करने वाला कुछ, जैसे सूरज है लेकिन उसके नाम अलग अलग। उसी प्रकार विपरीतार्थक शब्द है, दिन है तो रात है। अनेकार्थक मतलब एक ही मीनिंग होता है लेकिन अलग एक ही शब्द होता है जिसके अलग अलग मीनिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे पूजा हो तो पूजा की क्या होती है? पूजा नाम भी होता है लड़की का और पूजा हम भगवान की पूजा भी करते हैं। ठीक है, और एकार्थक में क्या होगा? जो एक ही मीनिंग निकलता हो, जैसे कि गाय हुआ, मेज हुआ, कुर्सी हुआ, डस्टर हुआ, पेन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगली बार पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द, सॉरी, अगली बार हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, फिर स्रोत के आधार पर और व्याकरण प्रयोग के आधार पर।